माननीय सदस्य पहली बार माननीय सदस्य सदन में अपना शून्यकाल पढ़ेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि उनको शून्यकाल पढ़ने के क्रम में बाधित न करें। माननीय सदस्य समेश चंद्र सोरेन जी माननीय सदस्य नए सदस्य हैं और पहली बार सदन में शून्यकाल पढ़ रहा है। आप लोग सहयोग करें उन्हें। पढ़िए। महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला अनुमंडल फुलडुंगरी की चौक से झाटी झरना बंगाल सीमा तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि उक्त सड़क अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करने का किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो, इसको स्थगित कर देते हैं। दूसरे दिन आज ठीक बात छोड़ दीजिए। मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार के उत्तर प्राप्त है, लेकिन महोदय मेरा पूरक होगा इसमें कि राज्य में जितने भी संविदा हो रहा है उसमें महोदय 10% से अधिक 30, 32, 35% का संविदा में हो जाने की वजह से काम का गुणवत्ता में काफी प्रभाव पड़ता है महोदय, और योजना पूर्ण नहीं होता है। ऐसा कई उदाहरण है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री से आग्रह होगा कि इस पर विशेष ध्यान देकर इस गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिएगा। जी। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी और श्री सरयू राय जी का ध्यानाकर्षण प्राप्त हुआ है। मान्यवर, राज्य में राजहित में यह व्यवस्था लागू की गई और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जैसा माननीय सदस्य का प्रतिवेदन है कि इससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लोग लेते हैं मान्यवर, और इससे गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो रही है। सारा काम का सुचारू चल रहा है। इसके बाद भी माननीय अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उनका उत्तर दें। माननीय सदस्य हो गया 1-2 मिनट तक तो हो गया महोदय। अब बैठिए, अब 2 मिनट है सरकारी काम महोदय, थोड़ा देर तक माननीय सदस्य बैठ जाइए। महोदय, चलिए बोलिए, पूछिए महोदय, पूछिए। ऐसा कई उदाहरण है महोदय जो निविदा में भाग लेने के बाद भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, ऐसा कई है महोदय। इसीलिए हमारा कहना था महोदय प्रश्न के माध्यम से कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और पूर्व के भांति 10% ही इसका किया जाए महोदय। और माननीय सदस्य का यही कहना है कि पूर्व में निर्धारित जो कानून नियम था 10%, उसी में स्थिर रहिए, उसी पर अब जवाब दें। की चिंता जायज है। ऐसे कुछ उदाहरण या विषय आए हैं सरकार के समक्ष भी कि जहां कुछ कामों की प्रगति प्रभावित हुई है, लेकिन सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक उड़ीसा जो 15% का लिमिट मेंटेन करता है, उसको छोड़ाकर पूरे देश में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है। और मैंने दोहराकर इस बात को कहा है कि हम लोग इस नियम के साथ एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेते हैं, और वैसे कुछ एक मामले हो सकते हैं, वैसे मामलों के ऊपर विभाग संज्ञान लेगा और उसको यथाशीघ्र पूरा कराने की कोशिश करेगा। ठीक है मंत्री बाबू। और सर, एक छोटा सा वक्तव्य था। ये हमारे माननीय सदस्य लोग जिस बात के लिए बहुत जोर से खड़े हैं, सर, जिस बीसी के स्कॉलरशिप की बात करते हुए ये मेज पटक रहे हैं, सदन के कार्यकलाप को बाधित कर रहे हैं,
अगर उनके आंकड़े, मैं पूरी जवाबदेही के साथ इस सदन में आपके माध्यम से उनको इस चुनौती देता हूं कि मैं जिन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर ये आंकड़े गलत हैं तो उसका प्रमाण ये रख दें। मान्यवर, 2000 बीसी पोस्ट मैट्रिक में 2023-24 में डिमांड हमारी थी 271.37 करोड़ की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 77.31 करोड़ रुपया मात्र हमको दिया गया। 2024-25 में मान्यवर 253.21 करोड़ की डिमांड थी और हमको मिला 33.57 करोड़। मान्यवर 2025-26 में हमारी डिमांड 370.87 करोड़ की थी और हमको एक पैसा भी नहीं मिला। और बीसी प्री मैट्रिक की बात अगर हम करते हैं मान्यवर, हमारी डिमांड थी 23-24 में 67.88 करोड़ की, हमको मिला 7.35 करोड़। 24-25 में 66.14 करोड़ की डिमांड थी, 12.61 करोड़ मिला। 2020-25 में 45.91 करोड़ की डिमांड थी स्टेट की, हमको मिला 3.95 करोड़। तो जो आज घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं, अगर इनमें दम है और राज्य की ओबीसी जनता के प्रति ये हितकारी हैं, तो क्या ये साथ चल के भारत सरकार से पूछने का साहस रखते हैं कि राज्य के ओबीसी छात्रों के हितों को मारने वाली भारत सरकार के खिलाफ बोलने की अगर इनको क्षमता है तो साथ चले, हम लोग जाने को तैयार हैं और दस्तावेज लेकर जाने को तैयार है मान्यवर।